सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का जो हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे थे उसका 6th वीडियो। तो आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इसके पहले वाले में हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट के टाइप क्या है, फॉरेस्ट में किन किन लोग जो है स्टेक होल्डर हैं, कौन फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है, किस तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है पेड़ पौधों की कटिंग कर रहा है, किस तरीके से गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू अर्न करने के लिए पेड़ पौधों को काटते जा रहा है, और हमारे इंडिया में जो अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट जो बचा हुआ है वो 23% के आसपास हो गया है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस जो है कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द ट्राइबल्स हैव बीन फाइटिंग फॉर देयर फॉरेस्ट राइट फॉर ओवर 150 ईयर्स नाउ। जो ट्राइबल्स लोग जो हैं, जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं या फॉरेस्ट में ही रहते हैं, वो अपने राइट्स के लिए आज भी जो है क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। क्योंकि इनको स्टार्टिंग में फॉरेस्ट राइट्स मिला हुआ था, मतलब ये जंगलों में ही रहते थे और वहाँ पाए जाने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होते थे, प्रोड्यूस जो होते थे, उसी से क्या करते थे, अपना लाइवलीहुड जो है चलाते थे। लेकिन जब बीच में जो है क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स जो आए, तो ब्रिटिशर्स के आने के कारण क्या हुआ, उन्होंने जो है फॉरेस्ट का एक्सप्लॉयटेशन करना चालू कर दिया और उसका ब्लेम किस पर लगा दिया था, इन्हीं ट्राइबल्स लोगों पर लगा दिया था। जिसके कारण से जो है ट्राइबल्स लोगों को जो है क्या कर दिया गया, कंट्रोल कर दिया गया कि आप फॉरेस्ट वगैरह में जो है नहीं जा सकते करके। तो इसीलिए अपने राइट्स को पाने के लिए वो 150 सालों से आज भी क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। दिस स्ट्रगल लेड द इंडियन गवर्नमेंट टू फ्रेम अ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन 1998। और इसी के चलते जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको फाइनली जाकर क्या करना पड़ा, इनको जो है 1990 एक्ट में जो है एक फॉरेस्ट जो है एक पॉलिसी जो है क्या किया जाने लगा, बनाया जो है गया। ठीक है। दिस पॉलिसी एक्नॉलेज द क्रूशियल रोल ऑफ द ट्राइबल्स इन द लोकल कम्युनिटीज इन द कंजर्वेटिंग फॉरेस्ट। और इसी पॉलिसी के कारण से जो है जो ट्राइबल्स लोग जो थे उनको क्या किया गया, उनको जो है राइट्स जो है दिया गया। उनके राइट्स क्या क्या है, ट्राइबल्स लोगों के राइट्स, उसको इसमें इस जो पॉलिसी बनाई गई 1998 में, इसमें उनके राइट्स को एक्नॉलेज किया गया। द पॉलिसी स्टेट्स दैट द फॉरेस्ट मस्ट बी यूटिलाइज इन द मैनर दैट क्रिएट्स लाइवलीहुड फॉर द कम्युनिटीज दैट लिव नियर देम। और इस पॉलिसी के थ्रू ये बोला गया कि जो कम्युनिटीज जो रहती हैं जो कि फॉरेस्ट के आसपास, उनको पूरा हक है कि वो क्या करें, अपने लाइवलीहुड को सरवाइव करने के लिए इस फॉरेस्ट में पाए जाने वाले प्रोड्यूस को वो क्या कर सके, यूटिलाइज करें। पेड़ पौधे को काट सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह को वहां जाकर जो है क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं और अपना लाइवलीहुड जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बात जो है इस पॉलिसी में कही गई। It also accepts that the tribals and the other forest dependent communities have a right to forest produce for their personal consumption। साथ ही साथ इस पॉलिसी में यह भी कहा गया कि सिर्फ ट्राइबल्स लोगों की बात नहीं है, जंगलों में रहने वाले जो भी लोग हैं, जंगलों में रहने वाले सारे लोगों को जो है क्या किया गया, उनको बोला गया कि वो जंगलों का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए। अब आप खुद सोचो यार, जो जंगलों में इतने सालों से रह रहे हैं, जंगलों में जो है अपना लाइवलीहुड जो है सरवाइव कर रहे हैं, वहां पे पेड़ पौधे जो भी है उसको कंजर्व भी तो कर रहे हैं ना। अचानक से उनके राइट्स को जो है ब्रिटिशर्स आके जो है कहते हैं कि आज आप कल से जंगलों में नहीं जाओगे, तो कितनी बड़ी चीज हो जाएगी। ठीक है। तो इसी चीज को इस पॉलिसी ने एक्नॉलेज किया और बोला कि जो भी कम्युनिटीज हैं या जो भी ट्राइबल्स हैं जो कि फॉरेस्ट पर पहले से डिपेंडेंट है कई सालों से, उनको प्रॉपर राइट्स दिया जाएगा कि वो फॉरेस्ट में जाकर जो है क्या कर सकते हैं, उसके प्रोडक्ट्स को जो है क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। ये बात जो है कही गई। A joint forest management program was established under this policy। और इसी पॉलिसी के अंडर में जो है क्या किया गया, एक जो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है एस्टैब्लिश किया। Under this program, the tribals got the right to collect fodder, fuel wood and minor forest product and also the rights to livelihood as a part of forestry operation। और इसी मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंडर में इनको ये राइट्स दिया गया कि वो जंगलों से जाकर जो है क्या कर सकते हैं, फॉडर कलेक्ट कर सकते हैं, फ्यूल वुड कच्ची लकड़ी कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी छोटे मोटे जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उसको भी क्या कर सकते हैं, वो कलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा वो फॉरेस्ट्री ऑपरेशन भी वहां पर जो है कर सकते हैं, मतलब झूम खेती वगैरह इस टाइप का एग्रीकल्चर जो है वहां पर करने का राइट्स जो है इनको दिया गया। बट साइमल्टेनियसली दोज फार्मिंग फॉरेस्ट लैंड वेर प्रेशराइज्ड टू गिव अप राइट्स टू द लैंड सो दैट द फॉरेस्ट कुड रीजनरेट। साथ ही साथ इनको ये बोला गया कि आप जिस जगह पर जो है फॉरेस्ट्री ऑपरेशन करोगे वहां पर इस तरीके का ऑपरेशन किया जाना होगा ताकि वहां पर फिर से पेड़ पौधे क्या हो सकें, रीजनरेट जो है हो सकें।
These days, large tract of the forest across India are being earmarked for tiger conservation. इसके अलावा आज भारत में जितने भी जंगल पाए जाते हैं उन जंगलों में से जंगल का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो टाइगर के कंजर्वेशन के लिए जो है क्या कर दिया गया है, फिक्स जो है कर दिया गया है। द टाइगर कंजर्वेशन एक्टिविटीज आर सपोर्टेड अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर एंड दीज फॉरेस्ट आर गिवन लीगल स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क। इसीलिए जो है इसके अलावा देखो इन ट्राइबल्स लोगों को फॉरेस्ट में जाने वगैरह का राइट्स तो मिला, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट टाइगर जैसा स्कीम लॉन्च कर दिया, जिसके कारण से बहुत बड़े जंगल एरिया को नेशनल पार्क जो है क्या कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया। दिस हैज लेड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाख्स ऑफ ट्राइबल। अब देखो एक तरफ तो एक पॉलिसी के थ्रू ये कहा जा रहा है कि हम ट्राइबल्स को राइट्स दे रहे हैं कि वो फॉरेस्ट में जाकर कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो एक्टिविटी उनको करना है वो कर सकते हैं। दूसरी ओर क्या किया गया, जंगल के बहुत बड़े हिस्से को सरकार ने क्या किया, नेशनल फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया। अब नेशनल फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया होता है जहां पर ना तो आप जा सकते हो फ्रीली और ना ही वहां पर फ्यूल वुड वगैरह या अपना एग्रीकल्चर या कोई भी काम वहां पर जो है कर सकते हो, ये सब चीजें बैन रहती, वहां पर आप नहीं कर सकते। तो इसके कारण से जिस एरिया को नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया वहां के आसपास रहने वाले बहुत सारे ट्राइबल्स लोगों को वहां से जो है क्या कर दिया गया, डिस्प्लेस भी जो है कर दिया गया। तो एक तरफ राइट्स की बात हो रही, दूसरी तरफ नेशनल पार्क बनाकर जो है क्या किया जा रहा है, ट्राइबल्स लोगों को डिस्प्लेस भी जो है किया गया। Worried by the constant improvisation of the tribals, the parliament enacted the Forest Right Act 2006 after a lot of debate. ये सब चीजों के कारण जो है मतलब डिबेट हुआ कि एक तरफ आप ट्राइबल्स लोगों को बोल रहे हो जंगलों में जा सकते हैं, जो करना चाहें कर सकते हैं, दूसरी तरफ आप नेशनल पार्क बनाकर उनको कंट्रोल कर रहे हो, डिस्प्लेस कर रहे हो। इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा डिबेट हुआ और फिर एक और जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो है लाया गया। This act acknowledged for the first time that injustice had been done to the tribals for the past 200 years. और 2006 के जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट में ये कहा गया कि हाँ ये सही बात है, एक्सेप्ट किया गया कि 200 सालों से जो ट्राइबल्स लोग जो यहाँ पर रहते आ रहे हैं उनके साथ जो है क्या हुआ है, अन्याय हुआ है। बट नॉट रिकॉग्नाइजिंग द फॉरेस्ट राइट दे हैड बीन एंजॉयिंग, उनके जो भी फॉरेस्ट राइट्स थे उनको इग्नोर कर दिया गया, उनको जो है फॉरेस्ट राइट्स का जो है फॉरेस्ट राइट्स का जो है उनको हेल्प जो है नहीं लेने दिया गया। It also accept that the forest cannot be conserved and developed without restoring the rights of the tribals. साथ ही साथ फॉरेस्ट एक्ट 2006 में ये भी कहा गया कि अगर हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, फॉरेस्ट को अगर हमें सिक्योर रखना है तो वो बिना ट्राइबल्स लोगों के हेल्प के जो है नहीं हो सकता, ये बात जो है कहेगी। और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि जो ट्राइबल्स लोग जो होते हैं वो फॉरेस्ट में पाए जाने वाले प्रोड्यूस को सिर्फ उतना ही कंज्यूम करते हैं जितना उनको नीड होता है, लेकिन जो बाकी लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए जो है उसका यूटिलाइजेशन करना चालू कर देते हैं। कमर्शियल पर्पस का मतलब क्या होता है कि लकड़ी वगैरह को काट कर उसको बेचेंगे, फिर उससे जो है सामान बनाया जाएगा, खिड़की दरवाजे बनाए जाते हैं, लेकिन ट्राइबल्स लोग जितना काम का है उतना ही काटते हैं और उतना पेड़ वो लगा भी देते हैं। तो बिना ट्राइबल्स लोगों के जो है फॉरेस्ट को जो है कंजर्व कर पाना पॉसिबल नहीं है। Under this act, the tribal and the other traditional forest dependent communities were given the traditional forest right and the ownership of the land by they have been cultivating. इसी राइट्स के अंडर में जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर में ये कहा गया कि ट्राइबल्स लोगों को पूरा अधिकार है कि वो जिस जमीन पर एग्रीकल्चर करते थे वो जमीन उन्हीं की होगी और वो वहां पर जैसा एग्रीकल्चर या जैसा कल्टीवेशन करना चाहे वो क्या कर सकते हैं और जो भी फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो प्रोड्यूस है उसका यूटिलाइजेशन भी वो कर सकते हैं। If this act is properly implemented, the centuries-old injustice done to the tribals and the other forest-dependent communities will be rectified. अगर ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का है, अगर ये प्रॉपरली अगर इंप्लीमेंट हो जाता है तो अभी जो 200 सालों से जो भी ट्राइबल्स लोगों पर जो भी जुल्म हुआ है, उनके साथ जो भी अन्याय हुआ है वो क्या किया जा सकता है, रेक्टिफाइड जो है किया जा सकता है। While this act was being debated in the parliament, many conservationists एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट इस पॉसिबल मिसयूज। अब देखो जब इस फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात हो रही थी पार्लियामेंट में, कोई भी चीज कोई भी कानून जब बनता है ना तो पार्लियामेंट में पास होता है, आप पॉलिटी वाले सेक्शन में पढ़ते भी होंगे। तो जब ये पार्लियामेंट में क्या हो रहा था, पास हो रहा था, तो उस समय बहुत सारे जो कंजर्वेशनिस्ट थे उन्होंने यही बोला कि ठीक है हम ट्राइबल्स लोगों को राइट्स तो दे रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन कहीं वो इसका मिसयूज ना कर दें, इसका भी जो है उन्होंने कंसर्न जो है क्या था, जताया था।
They felt that the forest department people may begin exploiting forest produce commercially instead of using it for their personal consumption. ये बोला गया कि इनको अगर राइट दे दिया जाएगा तो जो पेड़ पौधे का यूज है पहले अपने पर्सनल काम के लिए करते थे, अब उसको कमर्शियल पर्पस में यूज करेंगे, ऐसा जो है इनका कंसर्न जो है था। दिस कुड लेड टू द रैपिड डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट, और इसी कारण से जो है क्या हो सकता है, फॉरेस्ट का डिप्लेशन हो सकता है, ऐसा जो है कहा गया। But there were many others who also felt that the awarding these rights to the tribals who had been conservating their forest for centuries was only way to protect the forest. कुछ लोग एक साइड में ये बोल रहे थे कि इसका मिसयूज करेंगे, जबकि कुछ जो थे इस एक्ट के साइड में थे और वो बोल रहे थे कि अगर हम ये जो राइट्स हैं अगर इन ट्राइबल्स लोगों को दे देते हैं तो काफी जो 300-400 सालों से जो फॉरेस्ट की रक्षा करते हुए आ रहे हैं, अगर उनको ये अधिकार दे देंगे तो वो लोग जो है और खुश होकर क्या करेंगे, फॉरेस्ट का और अच्छे से देखभाल जो है करेंगे। कुछ लोगों का बात जो है ये था। अब आपको ये सारा चीजें मैंने बता दिया कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एक्ट लेके आया। अब यहां पर आपसे 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कैन द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 एंड द इनजस्टिस टू द ट्राइबल्स? ये बोल रहा है कि क्या फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 से अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है, या अभी तो हो गया है क्योंकि अभी हम लोग 2023 में जी रहे हैं, तो क्या ये जो ट्राइबल्स लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, क्या वो गलत खत्म हो जाएगा? तो आंसर है हाँ, काफी हद तक तो खत्म हो जाएगा। पूरी तरीके से तो खत्म नहीं हो सकता बोल सकते हैं, लेकिन काफी हद तक जो फॉरेस्ट जो राइट्स जो इनको जो नहीं मिले थे, अगर मिलेगा तो थोड़ा बहुत रिकवरी जो है हो सकता है उनके अन्याय जो हुआ है उसके साथ। हाउ कैन द एक्ट हेल्प इन कंजर्वेटिंग द फॉरेस्ट? ये बोल रहा है कि ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है ये किस तरीके से जंगल को बचाने में हेल्प कर सकता है। देखो, अगर आपको क्लास में कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कोई टीचर आपको क्या करता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाता है, आपको गिफ्ट वगैरह देता है। गिफ्ट मतलब आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाओगे तो आपको अवार्ड मिलेगा, फर्स्ट मिलेगा, सेकंड मिलेगा, और आपने काफी मेहनत की और आपको अवार्ड मिल गया। तो अवार्ड मिल गया तो आप खुश होकर क्या करोगे, अगली बार भी उसी अवार्ड को पाने के लिए मेहनत करोगे कि नहीं? ऑब्वियसली बात है करोगे। जब हमें कोई शाबाशी देता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से अगर ये फॉरेस्ट राइट एक्ट अगर इन ट्राइबल्स लोगों को मिल जाएगा तो उनको काफी अच्छा लगेगा और वो बढ़ चढ़कर आगे भी क्या करेंगे, फॉरेस्ट को बचाने के लिए जो है आगे जो है वो काम करते रहेंगे। What other steps needs to be taken? अब अगर फॉरेस्ट को हमें बचाना है तो हम और क्या क्या स्टेप्स जो है ले सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के आसपास जितनी भी जगह हैं, खाली जगह हैं, उन पे हम पेड़ पौधे लगवा सकते हैं। ग्राम पंचायत के थ्रू हम ये बोल सकते हैं, जैसे अभी की जो गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि अगर कोई फार्मर जो है अपने जमीन पे धान की खेती ना करके वहां पर पेड़ पौधों की खेती करता है तो उसको 3 सालों तक जो है प्रति एकड़ हर एकड़ में 10-10 हजार रुपए दिया जाएगा, ये घोषणा कर रहा है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है बहुत सारे प्रोग्राम जो है लॉन्च करके क्या कर सकती है, फॉरेस्ट की रिकवरी कर सकती है। ये तो गवर्नमेंट लेवल पर हुआ। पर्सनल लेवल पर हम लोग जितने भी लोग हैं वो भी क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधे जो है लगा सकते हैं। और जब तक जरूरत ना हो तो हम लोग क्या करें, बिना वजह जो है पेड़ पौधों की कटिंग जो है ना करें, और अपने आने वाले जनरेशन को भी क्या करें, बताएं कि पेड़ पौधे का इंपॉर्टेंस क्या होता है। और इस तरीके से अगर सब मिलजुल कर करेंगे तो हम वापिस से फॉरेस्ट को क्या कर सकते हैं, रिकवर जो है कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यही तक देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग चालू करेंगे कि कम्युनिटीज जो है, देखो गवर्नमेंट तो अपने लेवल पर कर ही रही है, इसके अलावा बहुत सारी कम्युनिटीज है, बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेस्ट को बचाने के लिए जो है काम कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। उनके बारे में जो है हम लोग पढ़ने के अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।